हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट लेकर आए हैं जो है सिक्योर आई ब्रांड की तरफ से। ये एक सिक्योर आई का वाईफाई कैमरा है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप अपने घर में, अपने प्रेमिसेस में, अपने ऑफिस में या किसी भी जगह पर कैमराज इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन वायर्स का हेडेक भी नहीं चाहते हैं तो ये कैमरा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दोस्तों, ये एक वाईफाई कैमरा है। इसको आपको सिर्फ पावर देने की ज़रूरत होती है, कोई भी वायर्ड कनेक्शन इसमें नहीं होता। ये आपके घर पर या आपके ऑफिस पर जो भी वाईफाई कनेक्शन लगा हुआ है उससे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है और इसकी जो आउटपुट है वो आप एक ऐप के थ्रू अपने मोबाइल पर एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी वायरिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही आपको कोई DVR या NVR लगाने की ज़रूरत होती है। आप सीधे अपने वाईफाई कनेक्शन पर इस कैमरा को अटैच कर सकते हैं और अपने मोबाइल ऐप पर इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं इस कैमरा के फीचर्स की। ये जो कैमरा है ये वाईफाई कैमरा है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये आपके आईफोन और एंड्रॉयड फोन दोनों को ही सपोर्ट करता है, दोनों के लिए इसकी ऐप अवेलेबल है। 2 वे कम्युनिकेशन इसमें आपको मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने मोबाइल पर कुछ बोलते हैं, अपने ऐप पर कुछ बोलते हैं तो वो कैमरा पर सुनाई देता है। इसी तरीके से कैमरा पर कोई क्या बोल रहा है उसको आप अपने मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें रिकॉर्डिंग की तो इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं जिसके ऊपर आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। आपको कोई DVR लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, ये एक पैन और टिल्ट कैमरा है। इसका मतलब आप इसको अपने मोबाइल ऐप के थ्रू ही कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको पैन करना चाहें या इसको टिल्ट करना चाहें तो आप अपने फ़ोन के थ्रू ही इसको कर सकते हैं। इसको आपको हाथ से घुमाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो है ऑनविफ का। ये ऑनविफ प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है। इसका मतलब जो भी DVR या NVR ऑनविफ प्रोटोकॉल को सपोर्ट करते हैं उन सभी के थ्रू ये वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है। इसका मतलब आप अपने DVR पर भी इसकी आउटपुट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें प्राइसिंग की तो इसकी जो प्राइसिंग यहाँ पर मेंशन की गई है वो दी गई है 4499 रुपीज़। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करते हैं या ऑफलाइन भी परचेस करते हैं तो अराउंड 2500 के आसपास ये आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, अब जल्दी से इस कैमरा को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले हमें यहाँ पर मिलता है एक यूज़र मैनुअल जिसके अंदर इसको इंस्टॉल करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है हमारा मेन कैमरा जो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। इसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है एक टाइप A टू माइक्रो USB केबल जिसके थ्रू हम अपने कैमरा को पावर देते हैं। हमको मिलता है एक पावर अडेप्टर जिसका यूज़ करके हमें अपने कैमरा को पावर देनी है। साथ में हमें एक माउंट मिलता है जिसका यूज़ करके हम अपने कैमरा को रूफ पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हमें 2 स्क्रूज मिलते हैं जिनका यूज़ करके हम इसे रूफ माउंट करेंगे। तो दोस्तों, कुछ यही कंटेंट आपको इसके अंदर मिलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने कैमरा के बारे में। दोस्तों, अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो कैमरा काफ़ी ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है और पूरी तरीके से प्लास्टिक का बना हुआ है। यहाँ पर आपको लेंस दिया गया है कैमरा का। इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने के लिए स्लॉट दिया गया है जिसका यूज़ करके आप इसमें रिकॉर्डिंग करेंगे। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि इसमें आप 128 GB तक माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं जो आपको अप टू 24 डेज़ की रिकॉर्डिंग दे सकता है अगर आप उसे 24/7 यूज़ करते हैं। अगर आप कैमरा को 24/7 यूज़ नहीं करते हैं, आप मान लीजिए 4 घंटे ही यूज़ करते हैं या आप इसमें मोशन सेंसर लगाकर छोड़ देते हैं तो उस केस में जो रिकॉर्डिंग का टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया है एक रीसेट बटन। रीसेट बटन का यूज़ करके इस कैमरा को आप रीसेट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बैक साइड में आपको एक स्पीकर दिया गया है जिसका यूज़ करके आप जो भी फ़ोन के थ्रू, ऐप के थ्रू कम्युनिकेशन है उसको सुन सकते हैं। इस तरफ यहाँ पर आपको एक माइक्रो USB पोर्ट दिया गया है जिसका यूज़ करके आप इस कैमरा को पावर देते हैं। नीचे आपको माउंट लगाने के लिए स्पेस दिया गया है। अगर आप अपने कैमरा को रूफ माउंट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का ये कैमरे का डिज़ाइन है। आइए अब इस कैमरा को ऑन करके देख लेते हैं कि किस तरीके की इसकी फंक्शनिंग है। तो दोस्तों, हमने पावर को कनेक्ट कर दिया है कैमरा के साथ और अब ये जो कैमरा है ये इनिशियलाइज होगा। इनिशियलाइज होने के दौरान 1-2 बार ये मूवमेंट करेगा। उसके बाद आपको एक साउंड नोटिफिकेशन सुनाई देगा कनेक्ट करने के लिए वायरलेस नेटवर्क से। आप देख सकते हैं मूवमेंट शुरू हो चुका है। दोस्तों, इस कैमरा को वाईफाई पर कॉन्फ़िगर करने के लिए और इसकी आउटपुट को चेकआउट करने के लिए आपको अपने फ़ोन में इसकी ऐप इंस्टॉल करनी होती है और उसके थ्रू ही इस कैमरा को कॉन्फ़िगर करना होता है। तो आइए अपने फ़ोन में वो ऐप भी इंस्टॉल कर लेते हैं और इसको कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। तो दोस्तों, कैमरा को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको अपने फ़ोन में इसकी जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च करेंगे सिक्योर आई फॉलकॉन प्लस। ये इसका ऐप है। इस ऐप को आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल पर जाएंगे। आप देख सकते हैं हमारी जो ऐप है वो इंस्टॉल हो चुकी है। मैं ये ऐप रन कर लेता हूँ।
ये हमारी ऐप आ चुकी है, इसको मैं रन करता हूँ। यहाँ पर आपसे ऐप कुछ परमिशंस के बारे में पूछेगी, उसको आप अलाउ कर देंगे। इसके बाद कुछ इस तरीके के ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे जहाँ पर आपसे लॉगिन इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। दोस्तों, इस कैमरा को एक्सेस करने के लिए आपको अपने आप को ऐप में रजिस्टर करना होता है। ऐप में रजिस्टर करने के लिए आप चाहें तो अपना फ़ोन नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना ईमेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं जाऊँगा रजिस्टर पर, और रजिस्टर पर जाने के बाद मैं लूँगा रजिस्टर बाय फ़ोन नंबर। इसके बाद मैं यहाँ से अपना कंट्री कोड लूँगा जो है 91, और हमारा कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मुझे देना होगा यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर। इसके बाद यहाँ पर हम सेंड पर जाएंगे। सेंड पर जाने पर एक OTP हमें अपने फ़ोन नंबर पर रिसीव होगा जो हमें यहाँ पर देना है। इसके बाद हमें अपना पासवर्ड सेट करना है। जो भी पासवर्ड आप रखना चाहें वो यहाँ से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पासवर्ड सेट कर दिया है। उसके बाद मुझे करना होगा कन्फर्म। दोस्तों, कंफर्म करने के बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे और रजिस्टर होकर आप वापस लॉगिन स्क्रीन पर आ जाएंगे। आपने जिस मोबाइल नंबर और पासवर्ड से रजिस्टर किया है उसको यहाँ पर एंटर करेंगे। और लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, ये जो कैमरा है इसे आप दोनों मोड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके प्रेमिसेस में, आपके घर पर, आपके ऑफिस पर कहीं पर कोई वाईफाई सेटअप लगा हुआ है पहले से, तो आप इस कैमरा को उस वाईफाई पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। एज वेल एज आप चाहें तो इस कैमरा को स्टैंड अलोन मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे ऑफिस में वाईफाई ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं इसको वाईफाई पर कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ। वाईफाई पर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम यहाँ पर प्लस पर टैप करेंगे और यहाँ से लेंगे ऐड नेटवर्क डिवाइस, परमिशंस को अलाउ करेंगे। कुछ इस तरीके से QR कोड स्कैन करने के लिए आपसे पूछने लगेगा। आपका जो कैमरा है उसके नीचे यहाँ पर आपको एक QR कोड मिलेगा। आपको ये QR कोड अपने फ़ोन का यूज़ करके स्कैन करना होगा। QR कोड स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप टैप करेंगे वॉइस प्रॉम्प्ट हैज़ बीन हियर्ड। दोस्तों, ये जो वॉइस प्रॉम्प्ट है ये आपको तब मिलेगा जब आप कैमरा को फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज कर रहे होंगे। अगर आपका कैमरा पहले से कहीं पर कॉन्फ़िगर्ड था या पहले से किसी नेटवर्क पर कनेक्टेड था तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कैमरा को पहले रीसेट कर लें। रीसेट करना बहुत आसान है। पावर देने के बाद अपने कैमरा को आपको 5 सेकंड तक रीसेट बटन को प्रेस करके रखना है और प्रेस करके रखने के बाद आपको एक नोटिफिकेशन सुनाई देगा, वॉइस नोटिफिकेशन, जो आपसे कहेगा कि आपका जो कैमरा है वो वाईफाई कनेक्शन पर कनेक्ट होने के लिए रेडी है। वही वॉइस प्रॉम्प्ट की बात यहाँ पर हो रही है। तो मैं यहाँ पर टैप करूँगा वॉइस प्रॉम्प्ट हैज़ बीन हियर्ड और यहाँ पर आपके सामने 2-3 ऑप्शन आ जाएंगे जिनमें है सोनिक कॉन्फ़िगरेशन, AP कनेक्शन और वायर्ड कनेक्शन। ये जो मॉडल है इसमें वायर्ड कनेक्शन नहीं है तो वो हमारा यहाँ पर काम नहीं करेगा। अभी हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, सोनिक कॉन्फ़िगरेशन और AP कनेक्शन। AP कनेक्शन बेसिकली डायरेक्टली स्टैंड अलोन कैमरा मोड को एक्सेस करने के लिए है और वाईफाई पर कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारा वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन मोड है। चूँकि हम वाईफाई पर कनेक्ट करने वाले हैं तो मैं यहाँ से लूँगा सोनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद जिस नेटवर्क से हमारा फ़ोन राइट नाउ कनेक्टेड है उसका SSID ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं और जिस वाईफाई से कनेक्ट करना चाहते हैं उसका SSID जो है वो यहाँ पर आप दे देंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर अपने वाईफाई का पासवर्ड स्पेसिफाई करेंगे। मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पर जाएंगे। नेक्स्ट पर जाने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि प्लीज़ प्लेस योर सेल फोन विद इन 30 सेंटीमीटर ऑफ डिवाइस। तो आपको अपना फ़ोन डिवाइस के पास रखना है और नेक्स्ट पर जाना है। कुछ इस तरीके की साउंड आपको सुनाई देगी। जब ये साउंड आपको सुनाई दे तब आप हैव हियर्ड द साउंड ऑफ अ सक्सेसफुल कनेक्शन पर टैप करेंगे और उसके बाद कुछ ही सेकंड के अंदर आपका जो कैमरा है वो बाइंड हो जाएगा आपके अकाउंट से। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा जो डिवाइस नेम है वो आ चुका है, टाइम जोन है वो आ चुका है। मैं कंफर्म करूँगा और कंफर्म करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो कैमरा है वो लिस्ट हो चुका है हमारी ऐप में। इस कैमरा को एक्सेस करने के लिए अब आपको इस पर टैप करना होगा और आप देख सकते हैं कि हमारा जो कैमरा है वो ऑन हो चुका है और इसका जो व्यू है वो एक्सेसिबल है। कुछ इस तरीके से आप कैमरा को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के इंडोर पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है।
दोस्तों अगर बात करें नाइट विज़न की तो कुछ इस तरीके का नाइट विज़न आपको मिलता है। दोस्तों आउटडोर में ये कैमरा कैसा आउटपुट देता है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको बाहर मिल जाता है। अभी ये डे विज़न में चल रहा है और बाहर रखा हुआ है और आप देख सकते हैं कि एक ठीक ठाक व्यू आपको ये दे देता है। साथ ही साथ ये जो कैमरा है चूँकि वाइड एंगल्स के साथ आता है तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा एरिया ये आपको कवर करके देता है। आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प पिक्चर आपको यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों ये तो तरीका हुआ कैमरा को कॉन्फ़िगर करने का। अब हम बात करते हैं ऐप स्पेसिफिक ऑप्शंस की जिससे इस कैमरा को आप मैनेज करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक पर हम जाएंगे तो इस तरीके से PTZ कंट्रोल्स हमारे सामने ओपन हो जाएंगे जिनका यूज़ करके हम इस कैमरा को मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इस कैमरा में पैन और टिल्ट का ऑप्शन है, तो पैन और टिल्ट का ऑप्शन हम इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जिस पर कैमरा बना हुआ है। दोस्तों अगर हम अपने फुटेज का कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस कैमरा पर टैप करके हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपसे परमिशन के लिए पूछा जाए तो आप अलाउ कर दीजिएगा और इस तरीके से हमारा जो स्क्रीनशॉट है वो सेव हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारी जो रनिंग फुटेज है उसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, चाहे वो रिकॉर्डिंग से हो चाहे वो लाइव हो, तो यहाँ पर एक कैमरा बना हुआ है, अगेन वीडियो कैमरा, उस पर आप टैप करेंगे तो आप जो भी अभी यहाँ पर फुटेज चल रही है उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। ये फुटेज रिकॉर्ड हो जाएगी और आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट और फुटेज दोनों को ही रिकॉर्ड करके गैलरी में सेव कर सकते हैं। अगर आप रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं तो अगेन इसी कैमरा बटन पर क्लिक कर देंगे और आपका जो रिकॉर्डिंग है वो स्टॉप हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है जिसका यूज़ करके फुटेज को आप क्वालिटी वाइज चेंज कर सकते हैं। आप हाई डेफिनेशन, स्टैंडर्ड डेफिनेशन और लो डेफिनेशन में इसको चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लो डेफिनेशन लेते हैं तो आपकी जो क्वालिटी है वो लोएस्ट होगी, स्टैंडर्ड में नॉर्मल होगी और हाई डेफिनेशन में HD क्वालिटी 1080 पिक्सल में आपको मिलेगी। दोस्तों अगर आप क्वालिटी ज़्यादा रखेंगे तो यहाँ पर आपकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा कंज्यूम होगी। अगर आप क्वालिटी लो रखेंगे तो आपकी जो बैंडविड्थ है वो भी कम कंज्यूम होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको बैंडविड्थ की प्रॉब्लम है तो इसको आप लो डेफिनेशन पर रख सकते हैं। मेरे यहाँ पर चूँकि वाईफाई लगा हुआ है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं इसको हाई डेफिनेशन में चला सकता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि पुश टू टॉक फीचर भी आपको मिलता है, तो उसका यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक माइक दिया गया है। आप माइक पर टैप करेंगे, माइक पर टैप करने के बाद क्लिक टू कॉल का एक और ऑप्शन आएगा, उस पर आप टैप करेंगे, परमिशन देंगे। अब यहाँ पर आप जो भी बोलेंगे वो आपके कैमरा पर सुनाई देगा। कोई भी पर्सन जो आपके कैमरा के पास खड़ा हुआ है वो आपकी बातचीत को सुन सकेगा, जो भी आप यहाँ से माइक पर बोलेंगे। मैं इसको बंद कर देता हूँ। इसी तरीके से अगर आप कैमरा के ऊपर कोई क्या बोल रहा है उसको सुनना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपने ऐप से कैमरा को अनम्यूट कर लेंगे और अभी कैमरा पर जो भी आवाज़ें आएंगी उन्हें आप अपने फुटेज में सुन पाएंगे फ़ोन पर। इसके अलावा यहाँ पर एक फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन आपको मिलता है जिसका यूज़ करके आप अपने कैमरा को फुल स्क्रीन में रन कर सकते हैं। मैं इसको वापस नॉर्मल कर देता हूँ। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस कैमरा को आप मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सेटिंग्स में जाने के लिए आप ऊपर जो रोटरी आइकन बना हुआ है उस पर जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके UID आ रहा है या आपके डिवाइस का ID है, आपके डिवाइस का नाम आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं SD कार्ड आ रहा है। बेसिकली अभी हमने चूंकि SD कार्ड नहीं लगाया है तो यहाँ पर नो SD कार्ड शो हो रहा है। अदरवाइज जो भी SD कार्ड आप लगाएंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। लाइक आप 64 GB लगा रहे हैं, आप 128 GB लगा रहे हैं, आप 32 GB लगा रहे हैं, वो जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप स्टैटिक IP कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं अपने कैमरा के लिए तो वो आप यहाँ से जाकर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अभी जो इसमें IP एड्रेस दिया हुआ है वो ऑटोमेटिक है जो मेरे राउटर द्वारा दिया गया है। अगर आप चाहें तो मैनुअल एलोकेशन भी इसमें कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इस कैमरा के अंदर आपको मोशन डिटेक्शन का भी फीचर मिलता है। मोशन डिटेक्शन पर आप जाएंगे, आप यहाँ से इस मोशन डिटेक्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। मोशन डिटेक्शन का मतलब क्या है कि आपका जो कैमरा है इन केस इसके सामने कुछ भी मोशन होता है ये आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। आपकी जो ऐप है उस पर ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आने लगेंगे अगर कैमरा कोई भी मोशन डिटेक्ट करेगा। मोशन की जो सेंसिटिविटी है वो आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको आप लो या हाई करेंगे। अगर आप मोशन डिटेक्शन सेंसिटिविटी को लो पर रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, छोटे मोटे मोशंस को वो इग्नोर कर देगा। और अगर आप हाई पर रखेंगे तो छोटे से भी मोशन में वो आपको नोटिफिकेशन सेंड करेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको एक वीडियो फ्लिप का ऑप्शन मिलता है। वीडियो फ्लिप का यूज़ करके आप इसकी जो फुटेज है उसको
फ्लिप कर सकते हैं। अगर आप इस कैमरा को टेबल पर रखने के बजाय रूफ पर माउंट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ये ऑप्शन यूज़ होगा, जिससे आपकी जो इमेज है वो फ्लिप हो जाएगी। मैं आपको इसकी फुटेज भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपकी जो स्क्रीन है वो फ्लिप हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक स्विच टू स्टैंड अलोन मोड है, जिसका यूज़ करके आप इसे एक्सेस मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने इसे नेटवर्क मोड में रन किया है। अगर आप इसको स्विच टू स्टैंड अलोन मोड कर देंगे तो ये एक्सेस पॉइंट मोड में आ जाएगा और नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कैमरा है वो फुटेज को रिकॉर्ड ना करे तो आप वीडियो ऑन ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से वीडियो को ऑफ कर देंगे तो उस केस में आपका जो कैमरा है वो रिकॉर्डिंग को बंद कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है वीडियो प्रोग्राम का। वीडियो प्रोग्राम में आप रिकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो रिकॉर्डिंग है कैमरा के अंदर वो किस तरीके से। अगर आप 24 आवर वीडियो सेलेक्ट करते हैं तो उस केस में कैमरा 24/7 वीडियो को रिकॉर्ड करेगा। जब तक वो ऑन रहेगा रिकॉर्डिंग ऑन रहेगी। इसके अलावा अगर आप अलार्म वीडियो लेते हैं तो जब मोशन होगा, जैसे हमने बताया था आपको कि इसके अंदर मोशन सेंसर भी है, तो जो मोशन होगा ये सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेगा, बाकी में ये रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। अगर कैमरा के आगे कोई मोशन है सिर्फ तभी रिकॉर्डिंग होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जो मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी है वो बढ़ जाए तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली रात में बहुत ज़्यादा मोशन नहीं होता है, सब लोग सो चुके होते हैं, तो आपको नॉर्मली उस समय रिकॉर्डिंग की ज़रूरत शायद ना पड़े, तो उस केस में आप अलार्म वीडियो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टाइमिंग वीडियो का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल कर सकते हैं किस दिन किस समय से किस समय तक रिकॉर्डिंग हो। जैसे सपोज़ मैं मंडे के लिए सेट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा मंडे पर और कॉन्फ़िगर करूँगा इसे कि स्टार्टिंग टाइम क्या होगा और एंडिंग टाइम क्या होगा। जैसे सपोज़ मुझे चाहिए कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक रिकॉर्डिंग हो, तो मैं यहाँ पर दे सकता हूँ 10 AM स्टार्टिंग में और 17 एंडिंग टाइम में। तो इस तरीके से 10 बजे से 5 बजे तक मेरी रिकॉर्डिंग जो है वो हो जाएगी। ये ध्यान रखें कि जो भी टाइमिंग इस कैमरा में आने वाली है वो 24 आवर्स के ही फॉर्मेट में आने वाली है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस कैमरा को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और बहुत आसानी से इसे यूज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ वो ये कि ये जो कैमरा है ये ऐप स्पेसिफिक रन करता है। इसका मतलब ये है कि अगर इस कैमरा को आपने अपने फ़ोन में एक ऐप से एक अकाउंट से कनेक्ट कर लिया है तो अब आप इस कैमरा को तब तक दूसरे ऐप में दूसरे अकाउंट से नहीं कनेक्ट कर सकते जब तक आप पहले वाले अकाउंट से इसे डिलीट ना कर दें। तो डिलीट करने के लिए आप देख सकते हैं नीचे एक डिलीट बटन आ रहा है। इस डिलीट बटन का यूज़ करके आप इस कैमरा को अपने अकाउंट से डिलीट कर सकते हैं। एक बार आपके अकाउंट से ये कैमरा डिलीट हो जाता है उसके बाद आप इसे किसी दूसरे अकाउंट पर कनेक्ट कर सकते हैं, पर अगर ये पहले से किसी अकाउंट से कनेक्टेड है तब आप इसे दूसरे अकाउंट पर कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू इस कैमरा के बारे में। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस कैमरा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका आंसर आपको जल्द से जल्द देने की। इसके अलावा अगर आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई सजेशन है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ते हैं। डेफिनेटली हम उन सजेशंस पर ज़रूर गौर करेंगे, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।